कामरान टिसोरी साहब का नाम आज दिया है। पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कोई 1-2 नाम जो है वो देने का इरादा रखती थी। कल जब आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये मसला भी हल हो चुका होगा। निगरां वज़ीर आज़म के नाम का फैसला आज यानी मंगल की रात 10 बजे तक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि MQM ने कामरान टिसोरी का नाम दिया है, पीपल्स पार्टी भी 1-2 नाम देगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि वज़ीर आज़म जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। मरदमशुमारी पर कई जानिब से एतराज़ात थे, अगर एतराज़ात दूर हो गए हैं और सब ने मरदमशुमारी पर इत्तफाक कर लिया है तो ये एक नेमत है। पिछली मरदमशुमारी के तहत सिर्फ एक इलेक्शन कराने की इजाज़त दी गई थी। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। 9 अगस्त की रात 12 बजे असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। निगरां वजीर आजम कौन होगा, मुल्क भर में बहस जारी। जराए के मुताबिक अब तक सामने आए नामों में हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम जेर गौर आया है। हफीज शेख पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अदवार में वजीर खजाना रह चुके हैं। साबिक जज के नाम पर मुशावरत हुई लेकिन नाम सामने नहीं आया। इससे पहले मीडिया में सामने आए नून लीग के वजीर इसाक डार और रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हतमी मुशावरत के नामों में शामिल नहीं रहे। चेयरमैन PTI ने पार्टी कोर कमेटी के फैसलों को अपनी मंजूरी से मशरूत कर दिया। अपने वकील नईम पंजोता से कहा है कि पार्टी कोर कमेटी जो भी फैसला करे उसे उनके वकला के जरिए उन तक पहुंचाया जाए। वो चेयरमैन है, फैसला वो करेंगे। अपने वकील को जेल से मुतालिक शिकायतें भी लगाईं। कहा कि जेल में कीड़े होते हैं, जाए नमाज बिछाने की भी जगह नहीं। वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वकला वर्कर्स को छुड़वाने के लिए काम करे। साहब का तो खुद ये दावा रहा है कि जेल में एक ही क्लास होनी चाहिए और सबको एक जैसे ही हालात में रखा जाना चाहिए। और बाकी जो वो ओपन वाशरूम की बात करें तो ओपन वाशरूम ही है जेलों में, वहाँ पे कोई अलग वाशरूम नहीं है। जिन सेलों में हम रहे हैं वो भी खान साहब के इल्म में होगा कि वो भी ऐसे ही थे। चेयरमैन PTI खुद कहते रहे हैं कि जेल में एक ही क्लास होनी चाहिए, जेल में ओपन वॉशरूम ही होते हैं। जिन सेलों में हम कैद रहे वो भी ऐसे ही थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा कि साबिक वजीर आजम को B क्लास का हक हासिल है लेकिन उसके लिए उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट या अदालत को दरख्वास्त देना होगी। उसके जल्द ऑर्डर हो जाएंगे और उन्हें B क्लास की सहूलत मिल जाएगी। ट्रायल जज ने चेयरमैन PTI को बहुत रिलीफ दिया, उन्हें दिफा में गवाह पेश करने का 13 मरतबा मौका दिया। उनका केस भी उम्र कैद या सजाए मौत का नहीं, उन्हें 3 साल कैद की सजा हुई है। हफ्ते 10 दिन में उनकी जमानत हो जाएगी मगर 3 साल की सजा और नाअहली बरकरार रहेगी। दहशत गर्दों के पास रियासत की रिट के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी दहशत गर्द गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। जिन्होंने इस्लाम को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के मशरान, अमायदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जरगे से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस होना दोहा अमन मुआहदे से इनहराफ है। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है। ये खवारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? अफगानिस्तान से बाहर ना जिहाद ना जंग की इजाज़त है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का वाज़ेह पैगाम सामने आ गया। बैरून मुल्क हमलों के खिलाफ तालिबान अरकान को खबरदार किया और कहा कि अगर कोई जिहाद के मकसद से अफगानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा, ये जंग होगी, जिसके लिए भी अमीर ने मना किया है। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का पैगाम अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद के जरिए सामने आया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तीसरी एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। कमेटी ने दोस्त ममालिक से सरमायाकारी राग़िब करने के वज़ारतों के मनसूबे की हतमी मंजूरी दी। एपेक्स कमेटी ने अबूरी हुकूमत को मस्बत शराकत के लिए इसी रफ्तार से काम जारी रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में SIFC के तेज़ रफ्तार ऑपरेशनलाइजेशन को सराहा। एपेक्स कमेटी ने सेमिनार्स और प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के जरिए जारी आउटरीच हिकमत अमली को सराहा। एपेक्स कमेटी का SIFC इक़दाम की मुसलसल हिमायत का अज़्म का एआदा। हम इदारों को अपने अपने दायरे में काम करने के मामले में कामयाब नहीं हो सके। तय करना होगा कि वापडा का इदारा वफाकी वजीर चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का जज। रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने के लिए ग्रैंड डायलॉग में सियासी जमातों के साथ साथ इदारों को भी शामिल होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि हमेशा कोशिश की कोई ऐसा काम ना हो जिससे तीसरी क़ुव्वत को फ़ायदा हो, लेकिन हमारी ऑपोजिशन अब भी सबक नहीं सीख रही। उनकी सियासत का अंदाज आज भी वही है कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। कहा कि मियाँ साहब और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मरियम नवाज और उन्हें आइंदा सियासत में मुश्किल ना हो, लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है जैसे 30 साल उन्होंने सियासत भुगती वैसे ही आगे जाकर हम करें। आइंदा इंतखाबात में बंदूक, बम और तशद्दुद की क़ुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मनसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों के वोट करेंगे। नवाज शरीफ नौजवानों को मुस्तकबिल की क़यादत और फैसला साजी के अमल में आगे लाना चाहते हैं। तीन दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके फैसला कर दिया वो अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो वो चैनल चूज यार बना हाँ, सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे वो मुराद से सब तो ज़्यादा कर अच्छा उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ कि इन्होंने ये उत्थे डिज़ाइन कर लिया कि असी जो एहतियाज करना फौजियां ते करना। रहनुमा PTI शमशान बुखारी की 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतालिक मुबैना गुफ्तगू। अता तारिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवा दी। मुबैना ऑडियो में शमशान बुखारी ने बताया कि कोर कमेटी में फैसला हुआ कि एहतजाज फौज के खिलाफ होगा। साबित हो गया कि सानिहा 9 मई एक सोचा समझा मंसूबा था। वो शफकत महमूद और शमशान बुखारी को 9 मई का हिस्सा न बनने पर सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए बोले, आप सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं। आप जेल गए हैं, ससुराल नहीं कि 24 घंटे में ही सहूलियात की दरखास्तें करने बैठ गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सजा हुई है, उन्हें नाअहल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जफरुल्लाह ने कहा कि कानूनी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 साल की सजा के खिलाफ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाए तो ये मुअत्तल हो सकती है। पिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। Very friendly advice to Chinese companies sitting here that you have done a great job. I know you have had difficult times, but I can assure you those times are over. We are entering into a new phase of cooperation between the two countries. We are streamlining our procedures, we are simplifying them, and we are going to do this under one umbrella as a one window operation. पाक चीन ताउन के नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान में मुश्किल वक्त का सामना किया, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मारूफ चीनी बैंकों और कंपनीज को अवार्ड्स देने की तकरीब से खिताब। कहा कि तरीक़ा कार आसान कर रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। चीनी कंपनियों पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। बिल जिस
शक्ल में मौजूद है, ये इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री थी, आप लोगों की मिनिमम वेज के मसाइल थे, और मैं जैसे मुझे कहा गया कि ये एतराज़ नहीं उठाए, आप सब ने अपनी राय दी है और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट में दी है। मेरा मसला ये, मेरे पास 2 दिन है और 2 दिन के अंदर ये रिकन्सिलिएशन और मुशावरत इतनी खुल गई है, उसको करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। सेनेट की क़यामा कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि आर्टिकल 19 को पैमरा बिल में डालने का मतलब आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाना है। नई तजावीज़ भी आ रही हैं, बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है कि उसे तफसील से देखा जाए। बिल पर तमाम अरकान और स्टेक होल्डर्स की राय का एहतराम करते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से बिल वापस लेने की शदीद मुखालफत। कराची के इलाके बिहार कॉलोनी लियारी में अल-फलाह चौकी के बाहर फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोकने का इशारा किया गया, जिस पर मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी, जिससे रेंजर्स एहलकार लांस नायक दिलशाद शहीद हो गया। रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। हम चूंकि इस वक्त हादसा के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं, ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है, ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजर रही है तो आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पीस था ये अलग हुआ है और ये जो ज्वाइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद ट्रैक बहाल करके रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थीं, टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की जिम्मेदारी भी बनती है। हादसे के शिकार इंजन की व्हील भी खराब थे। तखरीब कारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई रिपोर्ट में 6 अफसरान के दरमियान इत्तफाक नहीं है। रेल की पटरी जोड़ने वाली जगह को फिश प्लेट की जगह लकड़ी से जोड़ने का इंकशाफ हुआ। जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ ही इंकशाफ किया। कल एक बड़ा खौफनाक रेलवे का हादसा हुआ है जिसमें 30 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन असल जिम्मेदारी है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मसाइल हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हज़ारा एक्सप्रेस हादसे को वसाइल की कमी का शाहखसाना करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा है कि हादसे की तहकीकात जारी हैं, वजूहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नवाबशाह ट्रेन हादसे के मुतासरीन की माली मुआवनत का ऐलान। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख और जेर इलाज जख्मियों को 2 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सांगढ़ के करीब हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से हटा दी गईं। दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। आमदोरफ्त शुरू। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुल्जिमा। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम जमानत खारिज होने से पर अदालत से गिरफ्तार। तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया कि रिजवाना की तिब्बी रिपोर्ट तशद्दुद करने के इल्ज़ाम को सपोर्ट करती है। मुकदमे में सोमिया आसिम पर लगी दफात नाकाबिल जमानत है। GIT के सामने सोमिया ने रिजवाना पर तशद्दुद और उसे घर पर मुलाजिम रखने की भी तरदीद कर दी। बयान में कहा है कि बच्ची को स्किन एलर्जी थी। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमा से तफ्तीश के लिए GIT में तौसी कर दी गई। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्ची का इलाज करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद जफर ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि आर्मी तनसीब पर हमले करने वाले अफगान बाशिंदों के बारे में अफगान हुक्काम को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान यकीन रखता है कि अफगानिस्तान की कायम मुकाम हुकूमत यकीनी बनाएगी कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दी ना हो और किसी पाकिस्तानी को निशाना ना बनाया जाए। मीडिया ब्रीफिंग में मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि तवक्को है कि पाकिस्तानी टीम को दौरे भारत में मतलूबा सिक्योरिटी मिलेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप के लिए जा रही है।
दो तरफा सीरीज के लिए नहीं। भारत से टीम की सिक्योरिटी के अलावा किसी और तशवीश का इजहार नहीं किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सियासत और खेल को नहीं जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद करने से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि उस वक्त मौसम गर्मा की तातीलात के बायस फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में बैठने से इनकार कर चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली। फुल कोर्ट बनाना इस वक्त तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन नहीं, लिहाजा दरखास्त खारिज करने की बिना पर निपटाई जाती है। पीसीबी ने साबिक कप्तान इंजमामुल हक को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। वर्ल्ड कप और एशिया कप की टीम मुंतखब करेंगे। पहला हदफ अफगानिस्तान से सीरीज के लिए स्क्वाड का सिलेक्शन होगा। इंजमामुल हक दूसरी मरतबा कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। इंजमामुल हक 2016 में चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं। उनकी मुंतखब करदा टीम ने 2017 में सरफराज की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ई सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन बिल पर आलमी सोशल मीडिया कंपनीज का वजीर आजम शहबाज शरीफ से खदशात का इजहार। अपनी नुमाइंदा तंजीम एशिया इंटरनेट कोलिशन के जरिए एहतजाजी मुरासला भेजा। मुरासले में नई कानून साजी, पैका एक्ट में आने वाली तरामीम और ऑनलाइन मवाद की ब्लॉकिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और क़वानीन को मुबहिम और IT सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावट करार दिया। खत में लिखा कि इंटरनेट कोलिशन शफाफ रेगुलेशन के हक में है, लेकिन कानून साजी कंपनीज के ऑपरेशन जारी रखने के फैसले पर नजरसानी का सबब बन सकती है। तंजीम ने मजीद लिखा कि वजारत कानून और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी के बावजूद हकीकी मुशावरत का अमल ना तो काबिल एतमाद साबित हुआ और ना ही शफाफ। शोहर से बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है? दरखास्त गुजार चौधरी परवेज इलाही की बीवी है, उसका तो ख्याल करें। परवेज इलाही से जेल में अहलिया की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस राहील कामरान का सवाल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से आज जवाब तलब। अदालत ने मार्क्स दिए कि रियासत को नजरबंद करने का इख्तियार है और रियासती कानून है कि रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाज़त है। सरकारी वकला ने बताया कि मुलाकात के लिए कोई बाकायदा दरखास्त नहीं दी गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि MQM मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूर मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं है। MQM ने मरदमशुमारी की गलत रिपोर्ट को जितना मुमकिन था ठीक करने की कोशिश की है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा है कि वो उस मरदमशुमारी को कबूल नहीं करते। मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने बंदर बांट की है। MQM ने कराची की सौदेबाजी की है। सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की जुर्रत ही क्यों की? लाहौर के इलाके डिफेंस के कमर्शियल एरिया में डबल कैबिन गाड़ी में सवार मुसल्ला शख्स नीचे उतर आया, फायरिंग कर डाली, मुअम्मर गार्ड पर तशद्दुद किया। 2 रोज पहले पेश आए वाक़े की CCTV सामने आ गई। तशद्दुद से मुतासर शख्स अब्बास अली की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया कि गाड़ी में सवार 5 मुसल्ला अफराद ने तशद्दुद किया, संगीन नताइज की धमकियां भी दी, जान से मारने की नीयत से सीधे फायर भी किए गए, लेकिन खुशकिस्मती से बच गए। बचाने की कोशिश करने वालों पर भी तशद्दुद किया गया। फिर तमाम अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पाकिस्तान नेवी वॉर गेम शमशीर बहर 9 का कराची में आगाज हो गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी समेत तमाम सर्विसेज के आला फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने चीन को हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम ने चीन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और अफरोज ने गोल स्कोर किए। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी बाकी है। ग्रीन शर्ट्स भारत के खिलाफ मैच बराबर खेलकर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से बुध को मुकाबला करेगा।
नॉर्वे कप की रनर अप पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप में फाइनल तक नाकाबिल शिकस्त रही। फाइनल में नॉर्वे से शिकस्त हुई। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का अरब क्लब चैंपियंस नामी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शानदार गोल, बाएं पांव से गेंद को जाल की राह दिखाई। अल नसर ने क्वार्टर फाइनल में मराकशी क्लब राजा को 3-1 से शिकस्त दी।